सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्षकेशरी। आज है 29 जनवरी, वेडनेसडे। और हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन निफ्टी, फिन निफ्टी एंड इन बैंक निफ्टी। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें सारे वीडियोस, जितने भी वीडियोस होते हैं, जितनी भी क्लासेस सुबह से चलती हैं, वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं और वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो जाती हैं आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पर। तो अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हो गई है, आप कोई भी क्लास लाइव नहीं देख पाए हैं, तो आप आके देख सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पर। सेम डे पे क्लास अपलोड हो जाती है। अगर इन केस किसी कारण की वजह से सेम डे पे अपलोड नहीं हो पाती है, तो नेक्स्ट डे तो 100% क्लासेस अपलोड हो जाती हैं, तो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं वो उस क्लास को। और जो भी लोग नए हैं, नए लोगों के लिए मैं बता दूं, नए लोगों को क्या करना है। नए लोगों को अगर सीखना है तो उनको वीडियोस देखने पड़ेंगे। वीडियोस कैसे आप देखेंगे? वीडियोस आपको देखने के लिए आना पड़ेगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर और सीधा प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको इतने ढेर सारे प्लेलिस्ट दिखेंगे। इन सारे प्लेलिस्ट को आपको इग्नोर करना है। सिर्फ आपको आ जाना है इस वाले प्लेलिस्ट पे, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इस वाले प्लेलिस्ट में आपको आ जाना है। इस वाले प्लेलिस्ट में 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। तो आपको इसमें 149 वीडियोस, सारे के सारे वीडियोस देख डालने हैं। टाइम जरूर आपको लगेगा वीडियोस देखने में, बट अगर सीखना है तो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इस चैनल के साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर। जिस चैनल पे मैं रोज इस चैनल पे अपलोड करता हूँ निफ्टी 50 लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। इस लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं क्या बताता हूँ? इस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के 9:15 बजे से लेकर के 12 बजे तक में मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता है हमें और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। इसके साथ साथ हम लोग 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करते हैं। तो आपको अगर डेली बेसिस पे देखना है लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको ये ब्लू लिंक दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। क्या मैसेज कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। और उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है हर्षकेशरी एलटीपी कैलकुलेटर। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जैसे रिसेंट में ही अभी आज ही कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड किया है ये वीडियो, ब्लड बाथ वर्सेस काइंड ऑफ ब्लड बाथ एंड बुल रन वर्सेस काइंड ऑफ बुल रन। ये होता क्या है, क्या क्या हमें कैसे कैसे देखना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल के लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी वीडियोस हैं, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड, राइटिंग थ्रू वीकली रेंज, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वीडियो है। इसके अलावा अगर 9:20 AM स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग आपको वीडियो देखना है, तो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के भी चैनल पे। किसी भी मंडे की वीडियो आप देख सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में। और फिर ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं उसकी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं। लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, चैट सेक्शन में लिंक मैंने शेयर कर दी है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के लिए पहला स्टेप क्या करना होता है हमें? पहला स्टेप सीधा हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके निफ्टी एक्सपायरी 30, हिस्टोरिकल डेट आज का, टाइम यहाँ 9:20 कर देते हैं, सबमिट, 4x प्ले कर देते हैं। यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे दिख रहा है, कहीं भी कुछ भी वीकनेस हमें नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली
इसको यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा या थोड़ा और आगे ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अब स्टॉप कर दूंगा इसको। और यहाँ पे जहां भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, उसका हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैंने लाइन सुबह ड्रॉ की थी, ये लाइन मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए। हम्म, इसको मैं हटा देता हूँ लाइंस। चलिए ये लाइंस हट गई, मैं लाइंस ड्रॉ कर लूंगा 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ही। क्यों 10:30 बजे तक? क्योंकि इसके बाद फिर एक्टिव हो जाता है डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे है? 23,000 के पुट साइड का डाइवर्जन, इसकी वैल्यू आ रही है 22,954। 22,954 एंड 22,954, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि रिस्की होता है। क्यों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्की होता है? इसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा 9:20 AM स्ट्रेटेजी का, तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए ये हो गया। यू आर क्या है? यू आर ब्रेकआउट है। यू आर ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हम यू आर प्लस वन ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर यहाँ से 50 पॉइंट्स हम माइनस कर लेंगे। यहाँ से 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी 23,056 है, 23,006। 23,006 की वैल्यू आएगी, 23,006। ये हो गया यूएस, सॉरी यूआर। यूआर जो कि है क्या है? रिस्की है। वैसे अभी मैं वैल्यू ये मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, मैंने 70 पे ड्रॉ किया था, बट ठीक है यही वैल्यू हम ड्रॉ करते हैं। 0.56 भी ड्रॉ कर लेते हैं, यूआर प्लस वन है वो। 0.56 एंड 0.56। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया यूआर प्लस वन। यूआर यूआर प्लस वन। यूआर प्लस वन जो कि है सेफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए ये हो गया। अब यूएस माइनस वन ड्रॉ कर लेते हैं। यूएस माइनस वन है 22,904। 22,904, 22,904, ये हो गया। क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस वन विच इज सेफ ट्रेड। चलिए ये फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ हो गई। इन फोर मैजिकल लाइंस में किसी को कोई भी डाउट है? इन फोर मैजिकल लाइंस में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। सभी को क्लियर है ये फोर मैजिकल लाइंस? किसी को कोई डाउट नहीं? क्या बात है, सभी को क्लियर है। किसी को कोई डाउट तो होना चाहिए ना। परफेक्टली आप लोग समझ जा रहे हैं, बढ़िया है। चलिए ये हो गया, बढ़िया कन्हैया जी। चलिए ये हो गया फोर मैजिकल लाइंस। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे स्टॉप लॉस की लाइन। स्टॉप लॉस की लाइन कौन सी होगी? स्टॉप लॉस की लाइन हो जाएगी यू आर प्लस वन पे जो भी वैल्यू है, यू आर प्लस वन पे जो भी वैल्यू है उससे 70 पॉइंट्स ऊपर हमारी हो जाएगी स्टॉप लॉस की लाइन। 70 पॉइंट्स ऊपर, तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स ऊपर कौन सी लाइन हो जाएगी? यू आर प्लस वन है 23,056 पे, 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा 23,106, और उससे भी ऊपर 126 हो जाएगी वैल्यू। 23,126 ये हमारी हो जाएगी स्टॉप लॉस की वैल्यू। ये रेड कलर से हो जाएगा। और यहाँ मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? एस एल फॉर यू आर एंड यू आर प्लस वन, दोनों का एस एल एक ही रहेगा। क्यों एक ही रहेगा? उसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हर हाल में वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। सीखना है तो वीडियो जरूर से देखना पड़ेगा। टॉप के लिए जैसे हमने यू आर प्लस वन से 70 पॉइंट्स प्लस किया, वैसे ही जस्ट उसका उल्टा करेंगे बॉटम के लिए यूएस माइनस वन से 70 पॉइंट्स और नीचे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22,834।
22,834, 22,834, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस कहाँ के लिए, SL और यूएस एंड US-1, दोनों का ऐसा लेके रहेगा। इसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा कि क्यों एक ही रहेगा। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हो गई। अब अगर हम ट्रेड की बात करें, तो आज हमें ट्रेड कहाँ मिला? आज हमें मिला यहीं पे ट्रेड, जो कि सेफ ट्रेड था UR+1 से लगभग। उसके बाद फिर बात करें तो वो नीचे आया और हमें एक डाइवर्जन पूरा दे दिया। अभी की बात मैं करूं तो ये वैल्यू दूसरी आ रही है, बट मैंने जो सुबह ड्रॉ किया था, मैंने 70 के आसपास ड्रॉ किया था। मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू। वैल्यू दूसरी आ रही थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। वैल्यू मैंने 70 के आसपास, जहां तक मुझे याद है, ड्रॉ किया था, क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते वैल्यू 70 चल गई थी। ठीक है, इसमें फिलहाल नहीं जा रही है, बट मैंने जो पर्सनली वैल्यू ड्रॉ किया था ना, उससे कम ही हो रही है ये वैल्यू। मैंने 70 के आसपास ये वैल्यू ड्रॉ किया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, क्योंकि उस टाइम ये वैल्यू मैंने समथिंग 9:19 कुछ सेकंड्स पे ही देख लिया था कि ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस स्ट्रांग ही है, कहीं कुछ वीकनेस दिख नहीं रही है, और उसी टाइम ये वैल्यू 70 के आसपास थी। तो मैंने इसे 70 के आसपास ड्रॉ किया था ये वैल्यू। अभी ये कम हो गई है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ आपको 9:15 से दिखाऊं, 9:15 से आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी यहाँ पे। टिक भाई को मैं प्ले कर देता हूँ। 9:18 9:19 के बीच में था जी। हरीश जी, वो मैंने देखा था 67 था जी, संजय जी। तो मैंने ना 70 कर लिया था उसको राउंड ऑफ में। ये देखिए 65 वैल्यू है ना, तो मैंने यही देख, अप्रोक्स 9:18 के आसपास मैंने देख लिया था कि वीकनेस कहीं दिख नहीं रही है। तो मैंने इसको 970 पर ड्रॉ कर लिया था। बट ठीक है, यहाँ ये आ रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें एक सेफ ट्रेड मिला 9:20 पे ही। उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं मिला इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। बट मैंने जो वैल्यू ड्रॉ किया था ना, उसके अकॉर्डिंग हमें तीन ट्रेड मिला, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, फिर यूएस से लेके यूआर, और फिर UR+1 से ये किए लगभग हाँ, UR+1 से UR तक का। बट ठीक है, अभी फिलहाल वैल्यू यही दिख रही है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग 920 पे जो वैल्यू दिख रही है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारा ट्रेड यहाँ पे मिला एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। ठीक है, और फिर यहाँ से अब हम दोबारा तो ले नहीं सकते थे ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी एक बार यहाँ से मिल चुका है ट्रेड। तो एक ट्रेड हमारा यही बना एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 से नीचे तक का, जो कि सेफ ट्रेड था। ठीक है, अब दोबारा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी 9:20 पे ही यहाँ से ट्रेड मिल गया था। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? निफ्टी में 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रेड मिला आज। चलिए, अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी सेम चीज ही करेंगे हम, जो कि हमने निफ्टी के साथ किया है। इधर मैं कर लूंगा फिन निफ्टी, एक्सपायरी 30, डेट आज का, टाइम 9:20, सबमिट, टिक बाय टिक, प्ले। चलिए, यहाँ मुझे रेसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सपोर्ट भी क्या दिख रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। ठीक है, 9:21 तक ये चेंज हो सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ये हो सकता है चेंज। चलिए, चेंज नहीं हो सकता है तो हम यही वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। 22,500 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, 22,900 एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। 9:15 से लेकर के 10:30 तक, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ये हो जाएगा, सॉरी ब्लू कलर होगा ना, ग्रीन नहीं।
वैल्यू क्या थी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की? 22,470, 22,470 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया ये। काफी नीचे है, जो कि कोई लेना ही देना नहीं है, बट फिर भी ड्रॉ तो करना है हमें, रिस्की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्की हो गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो, मतलब 22,450 के फुट साइड का डाइवर्जन वैल्यू आ रही है 22,412, 22,412 एंड 22,412। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 विच इज सेफ रेट। ये हो गई दूसरी लाइन हमारी। तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 22,900 का कॉल साइड का डाइवर्जन वैल्यू आ रही है 22,922, 22,922, जो कि बहुत ऊपर है, बट है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यू आर विच इज रिस्की। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है? अब UR+1 भी ड्रॉ कर लेते हैं। UR+1 मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जहां भी जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे है उससे एक डाइवर्जन ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस, मतलब उससे एक बड़ा डाइवर्जन वाला स्ट्राइक प्राइस, जो कि है 22,950, और इसकी वैल्यू आ रही है 22,972, 22,972, 22,972। ये हो गया, क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 विच इज अ सेफ वैल्यू। चलिए ये हो गया। फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो चुकी है, जो कि है EUS, EUS-1, EOR, EOR+1। अब हमें क्या करना है? अब हमें ड्रॉ कर लेना है स्टॉप लॉस की लाइन। सर आपका बुल रन ब्लड बाथ वाला वीडियो बेस्ट है सर, आज PUR+1 एक ट्रेड दिया था। धन्यवाद साहू जी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बुल रन और ब्लड बाथ काइंड ऑफ वाला भी क्या होता है। चलिए, हाँ तो अब वापस से आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। स्टॉप लॉस की लाइन हमें करनी है, तो स्टॉप लॉस की लाइन मैंने सेम तरीका बताया है, जो कि निफ्टी में हमने किया था, वही सेम तरीका है। UR+1 पे जो भी वैल्यू आ रही है वहां से हमें 70 पॉइंट्स और ऊपर जा करके लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से 70 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 50 पॉइंट्स ऊपर जाने पे 23 और 43, मतलब 23,043, 23,043। ये हो गया हमारा टॉप का स्टॉप लॉस, 23,043। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, और क्या कर दूंगा? ये कर दूंगा SL और UR एंड UR+1। ये हो गया हमारा टॉप के लिए SL। बॉटम के लिए SL क्या हो जाएगा? बॉटम के लिए SL हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा, मतलब US-1 से 70 पॉइंट्स नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी 352। सही है ना? मुझे बताते रहेगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है। SL फॉर US एंड US-1। चलिए हमारा बॉटम का SL हो गया। चलिए ये हमारे पास फोर मैजिकल लाइंस हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया? बॉटम के लिए SL हो गया। बॉटम देखने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट ही वहां तक नहीं आया। टॉप देखते हैं। टॉप हमें कब ट्रेड मिला? ट्रेड हमें मिला यहाँ पे, रिस्की ट्रेड हमें मिला 10:05 पे। ठीक है, ये रिस्की ट्रेड ऑब्वियसली हम लेंगे, जरूर 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 से लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, UR+1 पे गया, UR+1 पे एवरेजिंग हम करेंगे, जरूर से करना है, इसमें कोई भी हमें इफ बट नहीं है, इमोशंस में नहीं आना है, ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे जरूर से हमें एवरेजिंग करनी है। यहाँ एवरेजिंग जब हम करेंगे तो हमारा जो बाइंग प्राइस है वो इन दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एवरेजिंग यहाँ से करेंगे तो टारगेट क्या होगा? इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो टारगेट दे ही देता है नीचे 50 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से एवरेजिंग करेंगे, फिर या तो हमारा यहाँ पे मार्केट आ जाए, या फिर
हमारा टारगेट आ जाए, मतलब स्टॉप लॉस आ जाए या फिर टारगेट आ जाए। बहुत देर तक मार्केट वहीं पे था, ऊपर गया मार्केट। कितने बजे ऊपर गया? ये ऊपर गया 10:55 पे ऊपर गया। इतना भी ऊपर नहीं जा पाया कि हम अपना स्टॉप लॉस कट करें। मतलब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था? हमारा स्टॉप लॉस था 043 पे, और मार्केट कहाँ तक ऊपर गया? 028 तक मार्केट ऊपर गया। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, और वहीं से फिर सीधा नीचे आके हमें अपना टारगेट दिया मार्केट ने। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी कह सकते हैं कि ठीक है, हमें टारगेट मिला। सॉरी, फिर निफ्टी में उसके बाद फिर टाइम ही एक्सीड हो गया, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं कर पाए। तो निफ्टी में भी हमने देखा कि एक अच्छा ट्रेड हमें मिला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से। फिर निफ्टी में हमने ये देखा, हमने रिस्की से लिया और एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती। यहाँ पे जो भी रिस्की से करता है और जो सेफ करता है वो खुद यहाँ से करते ट्रेड, और उसने हमें प्रॉफिट दिया। तो निफ्टी में भी प्रॉफिट मिला, फिर निफ्टी में भी प्रॉफिट मिला। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हम करेंगे जो कि हम फिर निफ्टी और निफ्टी में हमने किया था। यहाँ हम बैंक निफ्टी का डेटा खोल लेंगे, एक्सपायरी 30, डेट आज का, टाइम 9:20, और इसको मैं प्ले कर दूंगा। प्ले करने के बाद ठीक है, वही है, एक ही जगह पे है सपोर्ट और रेसिस्टेंस 49,000 पे। तो हम वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। क्या बात है। एक चीज आज आप लोग नोटिस करिए, ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है। जो कि मैं बोलता हूँ 100 पॉइंट्स एक डाइवर्जन बोलता हूँ ना, वो देखिए एग्जैक्ट आज यहाँ पे 100 पॉइंट्स दिख रहा है। 49,000 के कॉल साइड का अगर डाइवर्जन देखेंगे तो 49,039। और यही अगर इसके फुट साइड का डाइवर्जन देखेंगे तो जस्ट इससे 100 पॉइंट्स नीचे, मतलब 48,939। तो ये 100 पॉइंट्स का गैप जो मैं बोलता हूँ ना बैंक निफ्टी में, आज वो हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, कभी कभी 1-2 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है, बट आज हमें ये देखने को मिल रहा है। सर 2:30 बजे ट्रेड होल्ड करना है क्या लास्ट? हाँ, 2:30 बजे तक होल्ड करना है, उसके बाद आप होल्ड नहीं कर सकती हैं किरण जी। चलिए, तो ये हो गया। अब हम ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्राइंग में हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे 9:15 बजे से लेकर के कहाँ तक? 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ब्लू कलर लाइन वैल्यू क्या थी? 48,939, 48,939, 48,939। ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट विच इज रिस्की ट्रेड। ये हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस 49, नहीं क्या था, 49039, 49039, 49039 एंड 49039। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस विच इज अ सेफ ट्रेड। चलिए, ये दो हमारे पास लाइंस हो चुकी हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। अब क्या? अब हम ड्रॉ करेंगे EUS-1 और EUR+1। EUS-1 है 48838, ये ड्रॉ कर लेते हैं 48838, 48838, 48838। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, extension of support -1, which is a safe trade according to 9:20 AM strategy। और चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन EUS-1 ही है, ठीक है। चौथी लाइन हो जाएगी EUR+1 की, जो कि वैल्यू आ रही है 49138, 49138, 49138 एंड 49138। ये हो गया, क्या हो गया हमारा? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 विथ सेफ वैल्यू। चलिए, ये 4 मैजिकल लाइंस हो गई। इन 4 मैजिकल लाइंस पे किसी को कोई भी डाउट? सर मैं नया हूँ, क्या ये सेंसेक्स पे काम करता है? नहीं जितेंद्र जी, अभी सेंसेक्स पे हमने कुछ खास ऐसा नोटिस नहीं किया है इसको, इसलिए मैं आपको सेंसेक्स के बारे में नहीं बता सकता हूँ। यू आर रिस्की।
हाँ सॉरी, यू आर रिस्की मैंने सेफ लिख दिया है। ठीक है, रिस्की भी ठीक है। चलिए, ये हो गया फोर मैजिकल लाइंस। अब हम स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्टॉप लॉस की लाइन हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे? निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने क्या देखा? निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने ये देखा था कि हम EUR+1 से 70 पॉइंट्स ऊपर जाके टॉप का एसएल ड्रॉ कर रहे थे, और EUS-1 से 70 पॉइंट्स नीचे जाके हम बॉटम के लिए एसएल ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में जस्ट इसका डबल लेंगे। मतलब अगर 70 उसमें ड्रॉ कर रहे थे तो 140 इसमें लेंगे। क्यों? दो रीजन है। इसलिए हम उसका डबल लेंगे क्योंकि जो बैंक निफ्टी का रिवर्सल है ना, वो फिन निफ्टी और जो बैंक निफ्टी का रिवर्सल है वो फिन निफ्टी और निफ्टी से जस्ट डबल का है। इसलिए यहाँ हम स्टॉप लॉस भी जस्ट डबल का लेंगे। तो यहाँ अगर टॉप की हम बात करें तो टॉप की वैल्यू है 49,138। इसमें 140 पॉइंट्स ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? लगभग 170, नहीं 278। सही है ना? मुझे, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताते रहिएगा, मुझे मेरी वीक है थोड़ी मैथ्स। 278, 278, 278 SL फॉर EOR एंड EOR+1। ये हो गया टॉप का SL। बॉटम का SL हो जाएगा यहाँ से कितना नीचे? यहाँ से 140 पॉइंट्स नीचे, तो लगभग यहाँ से 600, नहीं 598 होगा आई थिंक। यहाँ से 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे, 798, 698 होगा, सॉरी 698। 698, 698। ठीक है, ये हो गया बॉटम कैसा एक्सेल और यूएस एंड यूएस माइनस -1। ये हो गया बॉटम के लिए एसएल। तो ये हो गया हमारा फोर मैजिकल लाइंस और स्टॉप लॉस की लाइन। ट्रेड की अगर हम बात करें आज, तो ट्रेड हमें मिला 9:20 पे ही, जो कि नीचे आया। नीचे आया, ठीक है, EUS-1 है 38 पे, इसने नीचे आया 46 तक, तो ठीक है, इतना भी एवरेजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर जिसने नहीं भी ट्रेड लिया है वो यहाँ से 10-5 पॉइंट का गैप पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेफ ट्रेड है ना, और बैंक निफ्टी में 10-5 पॉइंट उतना मायने नहीं रखता है, मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए मायने नहीं रखता है, तो ठीक। यहाँ पे फिर ट्रेड जिन्होंने यहाँ से लिया था एवरेज करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे EUS-1 पे, और जिन्होंने रिस्की नहीं लिया था वो सेफ पे ट्रेड लेते। और फिर वहां से ऊपर गया, EUR पे प्रॉफिट हुआ हमें। अच्छा, इसके बाद भी फिर हमें क्या करना था? फिर हमें यहाँ से दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट 100% करना है। ठीक है, अगर हमने ट्रेड EUR से नहीं लिया है और हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से ट्रेड फिर करना है दोबारा। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड लेते, एक हमें प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ से हम दोबारा ट्रेड लेते, एक ट्रेड, दो ट्रेड, फिर वो ऊपर जाता। ऊपर जाता, हमें एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, और फिर वहां से वो सीधा नीचे आ जाता। तो आज बैंक निफ्टी में हमें दो ट्रेड्स मिले, कहाँ कहाँ मैं बता देता हूँ। एक ट्रेड हमें मिला यहाँ पे, जो कि एवरेज करने की जरूरत पड़ती नीचे आता तो। और दूसरा ट्रेड कहाँ मिला? दूसरा ट्रेड मिला हमें यहाँ इस वाले कैंडल पे। तो सारे में ही हमें क्या होता? सारे में ही हमें प्रॉफिट होता। ठीक है, चलिए। तो ये दो ट्रेड्स आज हमें बैंक निफ्टी में मिले। निफ्टी में भी एक ट्रेड मिला। सारे में हमें ट्रेड मिले और सारे ही इंडेक्स में आज हमें प्रॉफिट हुआ। सर बेसिक क्लास कब होगी? किसकी बेसिक क्लास? बबलू जी, वो आप देख सकते हैं बेसिक क्लास कहाँ पे, स्केड्यूल आप देख सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। चलिए, सभी को क्लियर है फिर ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली क्लास में? सभी को क्लियर है ये? चलिए, सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, तो अब एंड करते हैं ये सेशन। सर चैनल की लिंक एक बार और, ठीक है, लिंक दे दे रहा हूँ, देखिए चैनल की लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी ने लिया था क्या ये आज ट्रेड बैंक निफ्टी में? मुझे चैट सेक्शन में बताएं, किसी ने लिया था क्या? क्या बात है, बहुत लोगों ने लिया था। जी, वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं US-1 से। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, वो 10-5 पॉइंट चलता है ऐसा। चलिए फिर। मैंने तो सर आज तक नहीं लिया हूँ बैंक निफ्टी में, ले सकते हैं विकास कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है किशोर जी। ठीक। चलिए। ठीक है, बढ़िया है विकास जी। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय। टेक केयर।